अस्सलामुअलैकुम। आज फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आप जान रहे हैं कि वीडियो बहुत कम पोस्ट कर रहा हूँ। कभी ऐसा भी होता था कि एक एक दिन में दो दो वीडियोज़ आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ लोगों की वजह से नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। वो लोग उनकी वजह से नहीं हो रहा, बस इतना ही जान लें। मैंने इस पर एक तफसील सी वीडियो बनाई थी उन लोगों के बारे में जो आते हैं और आने के बाद गंदगी फैला देते हैं। पता नहीं कौन सा ठेका ले रखा है उन लोगों ने। तो वीडियो तो बनाई मैंने, बहुत लंबी वीडियो थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें पोस्ट नहीं कर सका उस समय। खैर, आज की वीडियो है जवारे रहमत। आखिर ये जवारे रहमत क्या है? हम लोग अक्सर तकरीरों में सुनते हैं। तो ये जवारे रहमत का मतलब और मफ़हूम आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जवारे रहमत का मतलब है रहमत का साया या रहमत की क़ुर्बत। ये एक अलामती या शेरी इस्तिलाह है जो आम तौर पर अल्लाह की रहमत, मग़फ़िरत या उसके तहफ़्फ़ुज़ के साये को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका मतलब यह है कि कोई शख्स या चीज़ अल्लाह की रहमत के करीब है या उसकी रहमत से फैज़याब हो रही है। अल्लाह पाक फ़लाँ को जवारे रहमत में जगह दे, कहते हैं ना जवारे रहमत। तो यहाँ जवार का मतलब क्या हुआ? साया। जान ले, जवार का मतलब साया। और जब आप इतना ही जान लेंगे कि जवार का मानी साया है, तो रहमत का साया, तो मुझे यकीन है कि फिर आगे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो लोग समझ चुके हैं वीडियो यही ख़त्म कर सकते हैं, और जिनको आगे देखना है वो आगे देखें। मिसाल के तौर पर अगर कहा जाए कि फ़लाँ शख्स जवारे रहमत में है, तो उसका मतलब ये है कि वह शख्स अल्लाह की ख़ास रहमत या बरकत के ज़ेर असर है। ये इस्तिलाह अक्सर मजहबी या रूहानी सियाक़ व सबाक़ में इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पर उर्दू शायरी या नस्र में। जवार का मतलब एक और भी हो सकता है, क़ुर्बत, नज़दीकी। ये लफ्ज़ अरबी से माख़ूज़ है और आम तौर पर किसी चीज़ के करीब होने या उसके ज़ेर असर होने के मानी में इस्तेमाल होता है। सियाक़ व सबाक़ के लिहाज से उसके मुख्तलिफ़ इस्तेमाल हो सकते हैं, जो आगे बताया जा रहा है आपको। लेकिन जान लें, जवार का लफ्ज़ी मानी जो हो सकता है वो क़ुर्बत है, नज़दीकी है या साया है। अब जब साया की बात करेंगे तो साया किसको कहेंगे? जो चीज़ हमारे करीब हो उसी का साया हमको मिल सकता है। जैसे छत का साया है, जैसे किसी दरख्त की शाख का साया है, तो यही सब साया में है। तो मतलब क़ुर्बत, नज़दीकी या साया सभी आ सकता है। अब इसे देख लें मजहबी या रूहानी तनाजुर में। जैसे जवारे रहमत में ये अल्लाह की रहमत या बरकत के करीब होने या उसके साये में होने को ज़ाहिर करता है। जोग्राफियाई या समुंदरी तनाजुर में देख लें, जवार समुंदर की हाई टाइड या लो टाइड को भी कहा जाता है, यानी समुंदर की जो लहरें हैं उनको भी कहा जाता है। जैसे बुलंद ज्वार हाई टाइड या निचला ज्वार लो टाइड। ये भी होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल यहाँ नहीं होता है। ये सिर्फ आपको इसलिए बता दिया गया कि आप समझ लें, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं था। यहाँ अलामती या शेरी तनाजुर में देख लें, यह किसी के असर, तहफ़्फ़ुज़ या क़ुर्बत को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे जवारे मोहब्बत, जवारे हमदर्दी। अब जवारे मोहब्बत का मानी क्या लेंगे हम? मोहब्बत का साया, मोहब्बत की क़ुर्बत, मोहब्बत की नज़दीकी। जवारे हमदर्दी का भी यही मानी लेंगे। तो जवार का मानी तीन होता है। इसे कह सकते हैं साया, क़ुर्बत या नज़दीकी। इसीलिए इस्तेमाल होता है अल्लाह अपने जवारे रहमत में फ़लाँ इंसान को जगह दे। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।